तो ब्रेक के बाद खबरों में बढ़ेंगे आगे और बड़ी खबर से बुलेटिन की फिर से शुरुआत करते हुए बेलथल में बड़ा हादसा हो गया है। पटरी से उतरी मालगाड़ी नदी में गिरी मालगाड़ी, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बेलथल में बड़ा रेल हादसा हो गया और पटरी से मालगाड़ी उतर गई है। और ये तस्वीर देखिए किस तरह से ये भीषण हादसा हुआ है। नदी में गिरी मालगाड़ी, हादसे में कोई हताहत नहीं है, ये अच्छी खबर है। लेकिन टैंकर में रखे डीजल नदी में देखिए किस तरह से फैल गया है। दर्दनाक हादसा, बड़ा रेल हादसा बेलथल में, जहां पटरी से मालगाड़ी उतर गई। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से पटरी से मालगाड़ी उतरी और उसके बाद नदी में मालगाड़ी गिर गई। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। टैंकर में रखे डीजल नदी में फैला है। तो ये तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां से चलाया जा रहा है। जो बोगियां नदी में गिरी उसे निकालने की कोशिश वहां पर की जा रही है। तो ये हादसा, बड़ा रेल हादसा बेलथल में, जहां पटरी से मालगाड़ी उतर गई और ये मालगाड़ी नदी में गिर गई। बिल्कुल रंजना, बेथलेहम का ये पूरा हादसा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ये रेल हादसा हो गया, टैंकर में रखे डीजल नदी में फैल गया। भयानक और खौफनाक ये मंजर, वो तस्वीरें हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़ा रेल हादसा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। एनडीए के कुनबे में जयंत की एंट्री हो चुकी है। दरअसल अब ऑफिशियली ये एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें कि एनडीए के कुनबे में इजाफा भी इससे हो चुका है। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी की औपचारिक रूप से ज्वाइनिंग हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयंत चौधरी का स्वागत बाकायदा किया है। तो जयंत चौधरी ने आभार भी उनका और बीजेपी का व्यक्त किया है। मुलाकात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जेपी नड्डा हैं, जयंत चौधरी हैं, गुलदस्ता भेंट करते हुए स्वागत उनका किया जा रहा है। ये अब ऑफिशियली आप कह सकते हैं कि एंट्री एनडीए के कुनबे में जयंत चौधरी की, उनकी पार्टी की, आरएलडी की हो चुकी है। चुनाव के मद्देनजर एनडीए का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का ही ये मान लीजिए कि आप किस तरीके से एक रिजल्ट दिख रहा है। और धीरे धीरे बीजेपी की पूरी कोशिश है कि एनडीए का कुनबा बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो उसके सहयोगी उनको साथ लाया जाए। तो देखिए तस्वीर, मुलाकात के बाद अमित शाह जब वेलकम किए और उसके बाद जयंत चौधरी ने भी अमित शाह ने जब उनका वेलकम किया तो उन्होंने रिट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और आपके कलेक्टिव प्रयासों से राष्ट्र गति से आगे बढ़ रहा है और हमारे गठजोड़ परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्ता देश हित के लिए पवित्र संकल्पों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली में भारत त्रिपुरा सरकार के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हस्ताक्षर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में किए गए। त्रिपुरा के साथ में और भी अच्छे संबंध बनाने की ओर समझौते में इतिहास की गलतियों को सुधारने के लिए भी जिक्र किया गया है। साइन कर दिए गए हैं। भारत और त्रिपुरा सरकार के बीच में ये हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान मौजूद रहे। पलक और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बताएंगे। लखनऊ में सीएम योगी ने 1100 अन्नपूर्णा भवनों का लोकार्पण किया। ई पॉस मशीनों से खाद्यान्न वितरण की भी इस दौरान शुरुआत हुई है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी के मिशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सीएम योगी की तरफ से कहा गया 1100 अन्नपूर्णा भवनों के लोकार्पण के दौरान। तो सीएम योगी ने रद्द की आरओ की परीक्षा। अगली बड़ी खबर आपको ये बता रहे, यूपी की योगी सरकार का ये बड़ा फैसला है। आरओ प्रारंभिक भर्ती परीक्षा निरस्त और इसे लेकर सीएम ऑफिस की तरफ से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी शेयर किया है। युवाओं के दोषियों को ऐसी सजा दिलाएंगे जो नजीर बनेगी। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी 2024 को आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 महीने में से पुनः कराने के निर्देश दिए गए। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या पोस्ट शेयर किया गया वो आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार के आपराधिक कृत्य में सम्मिलित व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु यह प्रकरण राज्य की एसटीएफ को संदर्भित करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि एसटीएफ इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल करेगी और इस पूरे मामले को लेकर जो कार्रवाई है आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। प्रीति बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। रामलला के दर पर भूपेंद्र कैबिनेट। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल कैबिनेट मंत्रियों के साथ अयोध्या दौरे पर हैं और राम मंदिर में पूजा अर्चना भी उन्होंने की है। राज्य के विकास की कामना की है। तो तस्वीरें एक तरफ आप टीवी स्क्रीन की देख सकते हैं। अयोध्या पहुंचे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उनके साथ उनका पूरा कैबिनेट भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। नतमस्तक होते हुए प्रभु रामलला के सामने वो नजर आ रहे हैं।
इससे पहले क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं अपने कैबिनेट के साथ, आपने इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देखा, वो अपने कैबिनेट के साथ गए, असम के सीएम अपने कैबिनेट के साथ गए, इसके अलावा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के साथ गए और भी कई ऐसे बीजेपी शासित राज्यों के सीएम जो अपने कैबिनेट के साथ गए रामलला के दर्शन करने के लिए। और अब इस कड़ी में जुड़ चुका है भूपेंद्र पटेल और उनकी कैबिनेट का नाम, जो रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब सभी लोग अयोध्या जा रहे थे रामलला के दर्शन करने के लिए। 22 जनवरी के बाद से ये सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है, क्योंकि हर किसी की कोशिश है कि वो एक झलक ज़रूर रामलला की देख पाए। और इस सब के बीच में 6 मार्च को बीजेपी की सीईसी की बैठक की संभावना जताई जा रही है। लोकसभा चुनावों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। 6 मार्च की तारीख सीईसी की बैठक संभावित। बैठक में उम्मीदवारों पर मंथन किया जाएगा। 29 मार्च को भी सीईसी की बैठक हुई थी और उसके बाद देखिए कल जो पहली लिस्ट थी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के ऊपर बीजेपी के द्वारा कैंडिडेट्स उतारे गए मैदान में। 195 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी की। उस सब के बीच में अगली बैठक सीईसी की बताया जा रहा है कि जहां पहले हुई थी अब 6 मार्च को अब होती हुई नजर आएगी। 6 मार्च को आगे की लिस्टों के ऊपर चर्चा की जाएगी और कैंडिडेट्स कौन कहां से होंगे इसके ऊपर चर्चा संभावित है। वहीं बीजेपी नेता जयंत सिन्हा का एक्स पर पोस्ट, राजनीति से संन्यास का ऐलान उन्होंने कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपील की है चुनावी दायित्व से मुक्त करें। उनसे अपील इस दौरान की गई है कि चुनावी दायित्व से मुझे मुक्त किया जाए। बीजेपी नेता है जयंत सिन्हा, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए चुनावी दायित्व से मुक्त करने की अपील जेपी नड्डा से की है। राजनीति से संन्यास का ऐलान इस एक्स पोस्ट पर जयंत सिन्हा का। बिल्कुल, बढ़ेंगे खबरों में आगे। सत्यपाल मलिक होंगे अलीगढ़ से सपा प्रत्याशी। अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल लड़ सकते हैं चुनाव, ये बड़ी जानकारी है। जयंत की कार के लिए मलिक को उतारने की तैयारी है। तो देखिए आगामी चुनाव को लेकर जो तमाम पार्टियां हैं पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं, रणनीति बनाते हुए आगामी चुनाव में किस तरह से जीत हासिल किया जाए इसे लेकर आगे बढ़ रही है। तो ये बड़ी जानकारी है। सत्यपाल मलिक होंगे अलीगढ़ से सपा प्रत्याशी। अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने के लिए प्रस्ताव दिया है और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल लड़ सकते हैं चुनाव। जयंत की कार के लिए मलिक को उतारने की तैयारी में समाजवादी पार्टी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात हिमाचल की भी कर लेते हैं। देखिए हिमाचल में संकट में कांग्रेस सरकार है और ऐसे में कैबिनेट बैठक से नाराज करने के लिए शिक्षा मंत्री। दरअसल हिमाचल में सियासी संकट बरकरार नजर आ रहा है। डिप्टी सीएम मुकेश ने शिक्षा मंत्री को मनाया। खबर ये है बागियों का दावा 9 और विधायक संपर्क में है। तो देखिए किस तरीके से 6 तो बागी हैं, आप ये बात जानते हैं, और वो ये दावा कर रहे हैं कि 9 और ऐसे विधायक हैं जो उनके संपर्क में है। और अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जा सकती है सत्ता से। और इतना ही नहीं, खबर ये भी मिल रही है कि डिप्टी सीएम मुकेश ने जो शिक्षा मंत्री उनको मनाया है क्योंकि नाराज हो गए थे, कैबिनेट में वो तस्वीर भी नजर आई। तो हिमाचल में और आगे क्या होगा, भारत 24 आपको एक अपडेट तो दिखाई रहा है, लेकिन वहां पर ये समझ लीजिए कि जो कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स दावा करें, डीके शिव कुमार को सुन लीजिए या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस की प्रतिभा सिंह, माफ कीजिएगा, उनकी तरफ से ये कहा गया कि नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि प्रतिभा सिंह की तरफ से भले ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए, भले ही डीके शिव कुमार कुछ कह ले, भूपेंद्र हुड्डा कुछ कह ले, लेकिन तस्वीर सबके सामने तो नजर आ ही रही है कि क्या कुछ इस वक्त हिमाचल में चल रहा है, किस तरीके का सियासी संकट वहां पर बरकरार है। और बीजेपी की नजर, क्योंकि बीजेपी इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रही है, बीजेपी देख रही है कि अगला कदम उसको क्या उठाना चाहिए, क्या होगा। और बागियों का ये दावा कि 9 विधायक उनके संपर्क में, जिसके बाद जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी की आलाकमान की टेंशन बढ़ने वाली है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगली खबर की। एक बार फिर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राजस्थान के धौलपुर से मध्य प्रदेश के मुरैना तक ये यात्रा पहुंची। राहुल गांधी के द्वारा कहा गया कि कांग्रेस पार्टी में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलती है। और एक बार फिर से अपनी मोहब्बत की दुकान का जिक्र राहुल गांधी करते हुए यहाँ पर नजर आए। लगातार उनके द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही। 6700 किलोमीटर से ज्यादा का ये यात्रा इलाका कवर करने वाली है। मेन टारगेट कांग्रेस का यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में संवाद किया जा सके, जिसका बेनिफिट जो है वो लोकसभा चुनावों में सीधे तौर पर देखने को मिले। हालांकि कितना बेनिफिट मिलता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा पलक। बिल्कुल, और अब आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे, कांग्रेस के बागी राजेंद्र राणा के स्टेटमेंट सामने आए हैं। कांग्रेस पर बड़ा हमला, उन्होंने बोला विधायकों का अपमान करते हैं सीएम, ये उनकी तरफ से कहा गया। और इस बयान के बाद से राजनीति जमकर गरमाने लगी है। दरअसल उन्होंने यहाँ पर कई और ऐसे आरोप भी लगाए हैं। राजेंद्र राणा ने दावा किया है
कि बहुत जल्द गिरने वाली है सरकार, चिड़िया के दिल की तरह है सीएम का दिल, ये वो कहते हुए नजर आए। दरअसल जो हिमाचल में सियासी संग्राम इस वक्त छिड़ा हुआ है, हालांकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बरकरार है, सुखविंदर सिंह खू ही हिमाचल के मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन बागी विधायकों ने भविष्य के संकेत बता दिए हैं और कहा है कि हिमाचल में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत जल्द सरकार गिरने वाली है। कांग्रेस के बागी विधायक राजेंद्र राणा ने यह दावा किया। जरा सुनिए एक बार क्या कुछ कहना है राजेंद्र राणा का। मुख्यमंत्री एमएलए को जलील करते हैं, अपमानित करते हैं, उनके काम नहीं करते हैं। ये सरकार कोई कांग्रेस की सरकार नहीं थी हिमाचल प्रदेश में, ये सिर्फ मित्रों की, सुक्खू जी के मित्रों की सरकार बन के रह गई थी। कई बार बोलने के बावजूद भी कोई असर नहीं हुआ। और उसके बाद अभी जो इसका राज्यसभा का चुनाव हुआ, हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश जो है वो छोटा सा एक पहाड़ी सुंदर राज्य है, हिमाचल प्रदेश के लोगों की कुछ उम्मीदें हैं। तो कांग्रेस पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं ने, कुछ हमारे सीनियर लीडर जो चुनाव हार गए, क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो कि राज्यसभा में चला जा सकता था? हम सब ने मिलकर, जितने भी हम 9 विधायक हैं, हमने हिमाचल प्रदेश के स्वाभिमान की रक्षा करी है, हिमाचल प्रदेश के लोगों की हितों की रक्षा करी है, हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति को जो है राज्यसभा में भिजवाया है। और जिस तरीके से आपने प्रश्न किया कि मुख्यमंत्री काले नाग बोल रहे हैं, पूरा प्रदेश जानता है कि पिछले 1.25 साल से प्रदेश की हालत क्या हो गई है। और जो नौजवान आज पिछले लंबे समय से एग्ज़ाम दे के सड़कों पर बैठे हैं, उनके रिजल्ट नहीं निकाले जा रहे, जो प्रदेश की जनता के साथ वायदे किए हैं, गारंटियाँ दी हैं, वो गारंटियाँ पूरी नहीं हो रही हैं, मित्रों के काम हो रहे हैं और चुने हुए विधायकों को जलील किया जा रहा है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की कोर्ट में पेशी हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत जो है वो बढ़ा दी, यानी कि जो मुश्किलें हैं वो कम होते हुए यहाँ नजर नहीं आ रही है। कोर्ट ने 7 मार्च तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 5 दिन के लिए बढ़ा दी है और दोनों को उनकी पूर्व में विस्तारित न्यायिक हिरासत की समाप्ति पर राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया था। अब 7 मार्च तक जेल में रहेंगे। आगे अब पूरी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स हैं एआई के फैन, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उन्होंने कहा कि एआई की मदद से आएगी विकास में तेजी, डॉक्टर्स और टीचर्स की कमी इससे दूर होगी, सप्ताह में कार्य दिवसों में भी कमी आएगी, यानी कि वर्कलोड कम हो जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में बाकायदा एक खबर छपी है और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स, उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ैन हैं, क्योंकि इससे जो कमी है टीचर्स की, डॉक्टर्स की, वो कमी पूरी हो जाएगी। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस कमी को पूरा कर सकते हैं। वर्कलोड लोगों पर जो अभी ज़्यादा है ये कम हो जाएगा, यानी कि जैसे बाकी तो देशों में आप जानते हैं कि 5 दिन काम करना होता है, 2 दिन छुट्टी होती है, लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की भी बात करें तो यहाँ पर 6 दिन काम तो करना ही होता है, 1 दिन छुट्टी होती है, जिससे कहीं ना कहीं हर कोई ये चाहता है कि 2 दिन की छुट्टी अगर होगी या फिर वर्क आवर्स कम होंगे और उनको ज़्यादा ऑफ मिलेंगे तो जाहिर सी बात है ऐसे में वो भी अच्छा महसूस करेंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। WTO वार्ता बेनतीजा समाप्त। आपको बता दें कृषि और फिशरीज पर नहीं हुई कोई भी प्रगति, भारत सहित कुछ देशों ने दी है सहमति। इस बीच द ई-कॉमर्स पर कस्टम ड्यूटी 2 साल तक 0 रखने के ऊपर सहमति दोनों के बीच में जताई गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से WTO वार्ता बेनतीजा रहने की खबर। और अब आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे। दिल्ली का 2023-24 का आर्थिक सर्वे पेश हुआ है, जिसमें आपको बता दें फाइनेंस मिनिस्टर आतिशी ने सदन में पेश किया है। ग्रोथ रेट 9.2% रहने का दावा किया है। प्रति व्यक्ति आय में 2 साल में 22% की बढ़ोतरी का भी दावा उनकी तरफ से किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से ये खबर है। बात अब नोएडा की करेंगे। खबरों में बढ़ेंगे आगे। नोएडा की 3C की ईडी करेगी जांच। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे लेकर आदेश दिए हैं। लोटस नाम के प्रोजेक्ट में गड़बड़ी हुई और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नोएडा अथॉरिटी से मिलीभगत कर ये पूरा घोटाला हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया में इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि नहीं सुलझा हिमाचल का संकट। 2 मंत्री गायब रहे कैबिनेट मीटिंग से।
विक्रमादित्य और हर्षवर्धन गायब रहे हैं। 2 मंत्री बैठक के बीच उठकर जाने की भी खबर है। 2 तो गायब रहे और 2 बैठक के बीच में उठकर चले गए। नाराजगी मतलब उनके सामने आई। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो टेंशन है कांग्रेस पार्टी की फिलहाल हिमाचल में वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि और बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अलग अलग खबरें छनकर सामने आती है और उससे ये पता चलता है कि जो दावा भले ही कांग्रेस पार्टी के दिग्गज कर रहे हो हिमाचल को लेकर, वो सही नहीं है। अंदर इनसाइड स्टोरी कुछ और ही है, खिचड़ी अंदर पक रही है। छिंदवाड़ा की बात करते हैं। छिंदवाड़ा सहित 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। बीजेपी ने 29 में से 24 पर प्रत्याशी अपने घोषित कर दिए हैं। वहीं 6 सांसदों के टिकट काटे गए हैं। 13 सीटों पर प्रत्याशियों को रिपीट किया गया है। पहली लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारा गया है। शिवराज सिंह चौहान को भी पहली लिस्ट में जगह दी गई है। तो कुल मिलाकर बीजेपी की पहली लिस्ट लगातार चर्चाओं के बीच में बनी हुई है। जहां कई सारे सांसदों का, नेताओं का टिकट कटा है, तो वहीं कई नए चेहरों को भी जगह मिली है। युवाओं के ऊपर खासा फोकस रखा है। और देखिए, बीजेपी ने तो कहा भी था कि मध्य प्रदेश के लिए एक नई स्ट्रैटेजी भी बनाई जा रही है, जिसमें महिलाओं को पलक ज्यादा तवज्जो यहां पर दी जाएगी, क्योंकि महिला सशक्तिकरण को बीजेपी लगातार बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल। तो पहली लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी उतारा है। शिवराज सिंह चौहान को भी पहली लिस्ट में उनका नाम सामने आया है। विदिशा से उनको उतारा गया है। तो बीजेपी ने 29 में से 24 पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 6 सांसदों के दौरान टिकट भी लेकिन कटे हैं। आगे बढ़ेंगे। ईडी की गुजरात में 29 स्थानों पर छापेमारी। कबूतरबाजी प्रकरण में की गई है ये छापेमारी। अवैध तरीके से अमेरिका भेजने की यहां पर कोशिश हो रही थी। जानकारी के मुताबिक ईडी को गुजरात में बड़े रैकेट के सक्रिय होने का भी शक है। हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से खबर है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जांच का दायरा अब हो सकता है आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ जाए।